कुणाल, गुड आफ्टरनून। शरद हियर। कुणाल, अपने टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। पहले अगर इंडेक्स पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के फेज में है जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात है। यहाँ पे हमें कल का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए कि डायरेक्शनल मूव आना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी डायरेक्शन में। सो कल का ट्रेडिंग सेशन ध्यान में रखिए। निफ्टी 24,750 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो अग्रेसिव सेल करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड पे हम 24,500 400 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। सो निफ्टी में कंडीशनल रहेगा। अगर 24,750 टूटता है तो आप अग्रेसिव सेल कर सकते हैं निफ्टी के इंडेक्स को। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। यहाँ पे जो हाई लेवल पे जो 20 डीए में है बैंक निफ्टी का 55,863, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है। जब तक ये 56,000 का जोन नहीं निकलता है बैंक निफ्टी का, जहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव है, तब तक अगेन साइडवेज का ही व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 55,500 400 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग्स एग्जिट कर सकते हो। जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट की बात है, यहाँ मेरा मानना है कि जो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफी खराब हो चुका है। यहाँ पे हर एक बाउंस पे बिकवाली की सलाह रहेगी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्पेस में। कहीं ना कहीं अर्लियर चार्ट पे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट साइन ऑफ इंडिकेशंस ऑफ टॉप आउट दिखाई दे रहा है। स्टिल कंफर्मेशन चाहिए, बट मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे अग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट ट्रेड ना करिए। सो मिड कैप स्मॉल कैप में मेरा फोकस रहेगा, वहां से ही मेरे सेल के आइडियाज रहेंगे। सो दोनों आइडिया सेल साइड पे मैं फोकस करूंगा। पहला रहेगा एचएएल। हमने देखा है एचएएल ने आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पिछले 10 दिनों से जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, वहां पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा है और मुझे लगता है फॉलोअप सेलिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी। करंटली जो एचएएल का जून का फ्यूचर है 4920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 4920 ये लेवल्स पे आप करंट लेवल्स पे सेल कर सकते हो। ऊपर में आपको एक 5,000 का स्टॉप लॉस रखना है एचएएल के फ्यूचर्स में। डाउन साइड पे मैं 4,700 से लेके 4,500 तक के टारगेट देख रहा हूँ एचएएल में। सो एचएएल मेरा पहला कॉल रहेगा जो सेल साइड पे रहेगा। सेकंड रहेगा बैंकिंग स्पेस में से। सो बैंकिंग में हमने देखा है कि हाई लेवल से हमें रिजेक्शन मिला है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक ने में जो 210 का रेजिस्टेंस जोन है वो काफी स्ट्रांग है, तो बाउंस को यूटिलाइज करे सेल करने के लिए फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक करंटली 205 के आसपास चल रहा है। अगर आपको 206 के 6 7 के जोन में मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेल करने की। 210 का आप स्टॉप लॉस रखे। डाउन साइड पे मैं 198 और 195 के टारगेट देख रहा हूँ फेडरल बैंक में। जी बिल्कुल। कुणाल की राय, सेल ऑन राइज मिड कैप स्पेस में और दो सेल कॉल्स आए हैं, एक एचएएल है, दूसरा फेडरल बैंक है। गुड आफ्टरनून हरीश जी। शरद हियर। यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स आपके क्या रहने वाले हैं? ऑफ कोर्स देखिए, मार्केट में जो है एक क्लियर डिस्कनेक्ट देखने मिल रहा है। निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की, तो हरे निशान में आ चुका है रिकवरी में, लेकिन जो ब्रॉडर पेन है वो अभी भी हमें दिखने मिल रहा है, वो है आपके ब्रॉडर इंडिसेस में। तो यहाँ पे भी क्या आपकी सेल की रणनीति रहने वाली है कि कुछ और भी कॉल्स हैं हरीश जी? तरक जी, जैसे पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल मार्केट से एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। निफ्टी बिल्कुल एक स्टिफ रेंज में है। नीचे की ओर 24,750 का बेस बना चुका है, ऊपर की ओर 24,950 का रेजिस्टेंस होना इंटरडे के लिए। तो कहीं भी ज्यादा मेजर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन वगैरह के हिसाब से देखते हैं तो 24,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बना दिख रहा है इंटरडे के लिए। देखिए, आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक सरप्राइज रैली भी, छोटा सा स्पाइक भी आ भी सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है करंट लेवल्स पे। मुझे ओवरऑल लेकिन मार्केट ऊपर लेवल्स पे टिकने ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि क्लियरली देखा है तो कंटिन्यूस ऊपर लेवल पर सेलिंग देखने मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज का थोड़ा बहुत बन रहा है ऊपर की ओर। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप के हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। वेयर अगर स्मॉल और मिड कैप की बात करते हैं, वहां पे बिग वाली देखने मिल रहा है बिल्कुल। तो लगता है कि और एक दो दिन मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है स्टॉक्स स्मॉल और मिड कैप में। हमें जब तक ये सपोर्ट्स के पास ना आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से रैली हमने शॉर्ट टर्म में देखने मिला था स्मॉल और मिड कैप्स में, उसके चलते मुझे लग रहा है कि अभी ये प्रॉफिट बुकिंग ही है। ओवरऑल चार्ट अभी भी मुझे इतना खराब नहीं लग रहा है स्मॉल और मिड कैप में। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है मेरे लिए। आज दो स्टॉक है मेरे रडार पे, एक बाय का है और एक सेल का है। क्योंकि एक बाय का रहेगा पहले आयशर मोटर्स। देखिए, जिस तरीके से ऑटो में मोमेंटम है थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि इस तरह के वीकनेस में भी कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आयशर मोटर्स में बाय करने की राय रहेगी मेरा पहले आज की। और ऊपर का मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर टारगेट्स भी देखा है तो 5,630 लेके 5,700 लेवल्स देखने मिल सकते हैं आयशर मोटर्स में।
और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5330 का। मुझे लग रहा है कि आयशर मोटर्स के ट्रायंगल ब्रेकआउट क्लियरली दे चुका है और स्टॉक में मोमेंटम भी आज के दिन में देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, ऑलमोस्ट 2% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा आयशर मोटर्स का मोमेंटम। और एक सेल का स्टॉक आएगा मेरा एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज के साथ में ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन था 375 376 का, तो वो उसके नीचे ऑलमोस्ट अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर एक डाउन टिक देखने मिल सकता है, जो कि 352 का लेवल एक सपोर्ट जोन है। तो उसके लिए मैं फ्यूचर्स में सेल करने की राय रहेगी 352 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 388 का एक्साइड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो एक ऑटो कंपनी और दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनी। ऑटो पर बाय आयशर मोटर्स, टारगेट 5630 के, 5700 के और 5330 का स्टॉप लॉस। और एक साइड में बिकवाली की सलाह है, टारगेट इसमें होंगे 352 के, स्टॉप लॉस 388 रुपए का आपको लगा के चलना है ऊपर की साइड में। वहां जाए तो सौदे से निकल जाए, इसका मतलब अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, ये दो शेयर हो गए हरीश जी की तरफ से, एक बाय एक सेल। ओशो, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? क्या आपके पास भी एक बाय एक सेल है या फिर दोनों खरीदारी वाले ही शेयर हैं अभी? ये दोनों खरीदारी की ही शेयर है मेरे पास, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मार्केट में जब तक ट्रेंड क्लैरिटी नहीं रहता है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। एंड दोनों ही काउंटर जो मेरे रडार में है वो दोनों में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काउंटर है टाइटन में देखें पिछले 4 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे, एंड आज एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है 3500 के आसपास। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है टाइटन को। 3440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कि 3580 से 3600 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है वो है स्विगी। स्विगी के काउंटर में अगर हम देखें आज वॉल्यूम के साथ एक स्पर्ट देखने को मिला है, एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकला है। नो डाउट वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है काउंटर, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास होवर कर रहा है करेंटली। सो स्विगी को खरीदने की राय है करंट लेवल्स पे। 362 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड नियर अबाउट 388 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। कंजम्पशन वाले शेयरों को लेकर बुलिश है शो। टाइटन 3580 और 3600 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं, 3440 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं हम। सोना